जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। जिसमें हमारा हित हो, हे कृपा निधान, हे दया निधान, आप वही करिए। प्रार्थना सुनकर परमात्मा अपना धाम छोड़ने के लिए भी तैयार है। भक्तों की पुकार सुनकर परमात्मा सारा सुख त्यागने को तैयार है। भक्तों की पुकार सुनकर परमात्मा स्वयं कष्ट उठाने को तैयार है। भक्तों की पुकार सुनकर परमात्मा धरती पर शयन करने को तैयार है। भक्तों के दुख को दूर करने के लिए भवन को त्याग कर वन में रहना परमात्मा को स्वीकार है। केवल एक पुकार ने ही तो सब कुछ बदल कर रख दिया। हे दया निधान, हे कृपा निधान, इस धराधाम पर आकर आपने अयोध्या वासियों का तो कल्याण कर दिया, अयोध्या वासियों के जीवन को तो धन्य कर दिया, मगर हम संसार के वो जीव हैं जो हम अयोध्या जी तक नहीं पहुंच सकते आपका दर्शन करने के लिए। तब हमारा कल्याण कैसे होगा? गिधराज जटायु के जब दोनों पंख रावण ने काट दिए हैं, जटायु जी से किसी ने पूछा, आपके तो अब दोनों पंख कट गए जटायु जी, अब आप भगवान के दर पर कैसे पहुंचेंगे? स्मरण रखिए, पक्षी जो भी कर्म करता है वह अपने पंखों के द्वारा ही करता है। वह उड़ेगा भोजन के लिए भी तो पंखों की सहायता से ही उड़ता है। इस कारण जो पक्षी के पंख हैं वो हमारे कर्म का स्वरूप है। जटायु से किसी ने कहा कि अब आपको तो अपने कर्म करने का सहारा भी नहीं रहा, अब आपके शरीर में वह शक्ति ही नहीं रह गई कि आप भगवान के दर पर जा सकें। अब आपका शरीर बूढ़ा हो गया, आप में उड़ने की शक्ति समाप्त हो गई, तब आप भगवान के दर पर कैसे जाएंगे जटायु जी? जटायु जी ने उत्तर दिया है, जब तक मेरे पास मेरे कर्म की शक्ति थी, जब तक मेरे जीवन में साधना की शक्ति थी, तब तक तो ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम चल करके भगवान के दर पर जाएं। लेकिन अब भगवान के कार्य के कारण ही अब मेरे दोनों पंख कट चुके हैं, तो अब ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, अब ये भगवान की जिम्मेदारी है कि वो हमारे घर पर चलकर आए। अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अब भगवान की जिम्मेदारी